Hello viewers, I am astrologer, healer and life coach विक्रम वर्मा। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में आज मैं जिस क्वेश्चन का जवाब दूंगा वो ये है कि हमें एस्ट्रोलॉजर के पास कैसे जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए का मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत उत्तर देता हूँ कि हम लोग अगर पढ़ाई करने जाते हैं अपने किसी टीचर के पास तो वो हमारी शेड्यूलिंग कैसे करता है। एक साल क्लासेस पढ़नी पड़ती है, एग्ज़ाम लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमारा रिज़ल्ट आता है। सिमिलरली अगर हम 3 साल का कोर्स करते हैं तो हमें जो शेड्यूलिंग होती है वो ये है कि 3 साल हमें पढ़ना है रोज़, बीच में कुछ जो हॉलीडेज़ होते हैं उनके साथ, और फिर हम एग्ज़ाम लेते हैं और उसके बाद में हमें डिग्री मिलती है। सिमिलरली अगर हमने एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है तो जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं वो हमारे अपॉइंटमेंट्स की शेड्यूलिंग करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो थोड़ा सा सीरियसनेस में कमी है। तो मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजर के पास कैसे जाना चाहिए। अगर आपकी दशा ठीक है, टाइम का जो पीरियड है वो ठीक है, शुभ पीरियड जिसे हम कहते हैं, अच्छा पीरियड है, तो हमें बर्थडे से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और उससे पूरा वर्षफल अपना लेना चाहिए कि अगला साल कैसा रहेगा और मुझे कैसे उस चीज़ को बिताना है और किस तरह से डिसीजन लेने हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो मेरी लाइफ में। सेकंड, जिस समय हमारा ईयर एंड होता है, साल ख़त्म होता है, कई लोग दिसंबर में करते हैं, कई लोग अप्रैल में करते हैं, तो उस समय हम लोग 1 ईयर जो वर्षफल है वो निकलवा सकते हैं और उसको देख करके हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब ये तो थे अच्छा टाइम था जो, ठीक है, अच्छे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास, थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाओ, वो आपको बताएगा इस साल क्या पढ़ाई करना ठीक रहेगा, क्या ज़मीन जायदाद लेना ठीक रहेगा, शादी करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब आपको बता देगा बिल्कुल, ठीक है। अब ख़राब समय का सारा प्रॉब्लम जो है वो ख़राब समय में आते। तो अब क्या होता है, ख़राब समय में कैसे इसको मैं कैटेगराइज़ कर देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारा कुछ है लेकिन मैं कैटेगराइज़ कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले अगर अनिष्ट ग्रहों की दशा चल रही है, जिसे हम कहते हैं रॉन्ग स्टार इन ए कॉन्टेक्स्ट, ऐसे कोई स्टार रॉन्ग नहीं होता, वो सब न्यूट्रल होते हैं, ऐसे करके हमारे ही कर्मों की वजह से वो राइट और रॉन्ग होते हैं। तो अब क्या होगा, अनिष्ट ग्रहों की दशा है, जैसे शनि की दशा है, केतु की दशा है, राहु की दशा है, या खराब मंगल की दशा है, और भी अनिष्ट दशाएं होती हैं। तो अनिष्ट दशाओं में हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपना निवारण करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। साल में 4 बार जाएं, 3-3 मंथ बाद साल में 4 बार जाएं, और उस 3 महीने के बाद जब आप एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एक आवर लॉन्ग मीटिंग जो है वो लें और ठीक से परिवेश को समझें, कॉन्टेक्स्ट को ठीक से समझें, और वहाँ पे डिसीजन क्या लेना है कि नहीं लेना है, उसका एंड देख करके डिसीजन लें। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर आपके 6th, 8th और 12th हाउस की दशा होती है तो ये तीनों हाउसेस जो है एस्ट्रोलॉजी में अच्छे नहीं माने जाते। मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। 6th हाउस जो है वो हमारी शत्रुओं का है, फोज का है, हमारी इलनेसेस का है। 8th हाउस हमारी एज का है, हमारे जिसे हम कहते हैं उम्र का है, और 12th हाउस हमारे खर्चे कहाँ पे होंगे उस चीज़ का हाउस है। तो उनकी दशाएं जब आती हैं, उनके लॉर्ड्स की दशाएं जब आती हैं, तब हमें 1 साल में 4 बार एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। वो आपको सुझाएगा रास्ता, वो आपको रास्ता सुझाएगा कि किस तरह से 3 मंथ काम करो तो आपका जो है टाइम अच्छा निकलेगा, किस तरह से अगले 3 मंथ इस तरह से चलते जाइए। तो व्यूअर्स, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनने लायक है। मैंने पहले दशाएं बताई हैं आपको,
ठीक है, 6, 8 और 12 की, और उसके बाद में अनिष्ट ग्रहों की दशा बताई, उसमें आप साल में 4 बार जा रहे थे। अब आ गई दशा जिसे हम बोलते हैं 7.5 पीरियड, 7.5 का पीरियड सैटर्न का, जिस समय मून जो है, मून हम माइंड बोलते हैं, इट इज़ क्लाउडेड बाय सैटर्न। सैटर्न जो है वो डार्कनेस है, तो मून जब डार्कनेस से क्लाउडेड हो जाता है तो क्या होता है, डिसीजन खराब होना शुरू हो जाते हैं। उन खराब डिसीजंस का खमियाजा भुगतना पड़ता है, और ये सब पास्ट कार्मिक एक्शन से जितनी आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है उसके हिसाब से आप डिसीजन वहाँ पे लेते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि जो है वो आच्छादित हो जाती है और डिसीजन खराब होते हैं और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में उन 7.5 साल में आपको हर महीने एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और 1 महीने का शेड्यूल पूरा समझना चाहिए कि मुझे किस तरह से वो बिताना है। ठीक है, आप देख लीजिए 7.5 साल में तकरीबन 84 प्लस कुछ महीने जो है वो आपको वहाँ पे जाना है, और इसमें अगर आपका कुछ बजट बनता है या कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं या कुछ टाइम लगाना पड़ता है, जान भी लगानी पड़ती है, तो उससे आप बहुत बड़े डैमेज से बच जाते हैं। तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ बिग डील, आपको ये करना चाहिए। ये सब जितनी भी बातें मैंने आपको बोली, ये सब मेरे प्रायर जितने भी 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ उसके बेस पे, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपसे बातें बोल रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का जो शेड्यूलिंग होता है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जैसे मेरे पास कोई आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, अगर तो टाइम ठीक है तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपको बर्थडे से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आना है और पूरे साल का टाइमिंग समझ लेना है। लेकिन अगर किसी का टाइम ख़राब हो तो मैं क्या करता हूँ, अभी की प्रॉब्लम क्या चल रही है लाइफ में उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट्स जो है वो टेलर करता हूँ। वो 5 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं, इस तरह से सिस्टम चलता है। और उसमें मैंने देखा जिस क्लाइंट का हाथ मैंने थामा है वो डूबने से बच गया है। तो ये सब क्या है, एक दिमागी सूझबूझ है किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, ये होनी भी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर जैसे शेड्यूल करता है आपके कि आपको 4 महीने हॉस्पिटल में रहना है फिर आप ठीक हो जाओगे, या 2 साल के लिए रहना है या 15 दिन के लिए रहना है, वो जैसी बीमारी है उसके हिसाब से आपको टेलर करता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी जैसा प्रॉब्लम रहता है वैसे ही हिसाब से आपका टाइमिंग जो है, कितनी बार एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, क्या करना है, ये सब टेलर होता है पर्सनली। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो इन ए पॉजिटिव लाइट। और अगली बार हम जिस क्वेश्चन का जवाब देंगे वो ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस उन्हें करने चाहिए। फाइन, तो हम लोग जाते हैं और जाते ही क्या बोलते हैं, पंडित जी मेरा शनि खराब है। वो आपने कहीं से सुन लिया है, किसी ऐप से देख लिया है, किसी लेख से पढ़ लिया है, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि वो आपने एज्यूम कर लिया है कि आपका शनि खराब है और आपके विचारों का आपके मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है और आपके मन से शरीर जो है वो चलता है। तो अगर पहले से ही डाउटफुल सिचुएशन है तो आपके डिसीजन भी वैसे ही होंगे और उनका आउटकम भी खराब होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस कारण से मैं आपको ये कहता हूँ, एज्यूम नहीं करना है, एस्ट्रोलॉजर से मिलना है और मिल करके उस चीज़ का सलूशन निकालना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू वंस अगेन। प्लीज़ subscribe my channel, press the bell icon and like my channel also. Thank you everyone.